वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और हिस्ट्री के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे गुप्ता एरा के षट दर्शंस के बारे में। ठीक है, क्या है फाइनल कंपाइलेशन ऑफ द मेजर दर्शंस ऑफ इंडिया टुक प्लेस इन द गुप्ता पीरियड इटसेल्फ। हमने क्या देखा है, जो सारे दर्शंस मेजर दर्शंस की फाइनल कंपाइलेशन थी ना, वो आपकी गुप्ता पीरियड में ही जो है एक तरीके से बनी थी या गुप्ता पीरियड में ही ऑकर हुई थी। 6 जो है षट दर्शंस कौन कौन से हैं? सामाक्य दर्शन, जिसके प्रिंसिपल कौन थे? कपिल मुनि। ठीक है, कौन थे? कपिल मुनि। योग दर्शन, पतंजलि जानते हैं, महर्षि पतंजलि। न्याय दर्शन, अक्षपदा गौतम। वैशिका दर्शन, ठीक है, महर्षि कनद। फिर आपकी मीमांसा, जामिनी। फिर वेदांता। ठीक है, अब ये आपके 6 क्या षट दर्शन थे, ब्रह्म सूत्र ऑफ वज्रायना। अब आ जाते हैं मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी पे। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? भौतिकवादी दर्शन। क्या बोलते हैं? भौतिकवादी दर्शन, मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी। क्या है इसमें? एक है चावक या हम कहेंगे लोकयत। दिस इज द मेन मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी। दिस फिलॉसफी वॉज अपोज टू सैल्वेशन। ठीक है, ये फिलॉसफी कैसे थी? सैल्वेशन यानी भूखा रहने से। ठीक है, सैल्वेशन की क्या थी? अपोज थी। दिस फिलॉसफी फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एस्थेटिक। द फाउंडर ऑफ चावक इज कंसिडर्ड टू बी बृहस्पति। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कुछ पूछा जाए चाहे ना, ये पूछा जा सकता है कि चावक के या लोकायत के फाउंडर कौन थे? तो बृहस्पति थे। ठीक है, फिर आपका आजीवक सेक्ट आ जाता है। अ मॉन्क नेम्ड नंदवक्षा was the principal hand in the rise of this religion. कौन मॉन्क? नंदवक्षा। ठीक है, बाय द वे मखिली घोषल was the promoter and उन्नयक of the आजीवक सेक्ट। अब कभी भी आ जाता है कि प्रमोटर कौन है, या सबसे पहले तो आएगा प्रिंसिपल हैंड कौन थे? तो नंदवक्षा। प्रमोटर मखिली घोषल थे। ठीक है, आजीवक सेक्ट के। He was the contemporary of Buddha and Mahavira. The Ajivak believed in fatalism. किसमें? Fatalism में। He used to stay engrossed and live in solitude. Ghosal's main center of propagation was शरावस्ती। तो घोषल का मेन सेंटर, मखिली घोषल का मेन सेंटर जो है प्रोपोगेशन का कहाँ पे था? शरावस्ती। He first taught in मगधी प्राकृत लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में? मगधी प्राकृत। ये थे आपके मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी या भौतिकवादी दर्शन गुप्ता पीरियड के। इसी के साथ साथ क्या होता है, आपका गुप्ता पीरियड एक तरीके से समाप्त होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड। क्या स्टार्ट करेंगे हम? पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक, द राइज ऑफ मेनी न्यू डायनेस्टीज बिगैन विद द फॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर खत्म होता है, उसके साथ साथ बहुत सारी नई नई डायनेस्टीज का इमरजेंस होता है। देखिए, ये हमेशा से हमने पहले से भी देखा है, जब भी कोई बड़ी डायनेस्टी, बड़ी सल्तनत, बड़े राज्य साम्राज्य का क्या एंड होता है, उसके बाद आपको कई छोटे 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 साम्राज्य जो है देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से कई बहुत सारी डायनेस्टीज का क्या हो गया? आगमन होता है गुप्ता एम्पायर के एंड होने के बाद। सबसे पहले आपके आती है मैत्रका डायनेस्टी ऑफ वलाभी। फाउंडर कौन थे? भद्रक। मैत्रका डायनेस्टी, कुछ पूछा जाए चाहे ना, इन सबके फाउंडर पूछे जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और ये कहाँ की है? तो मैत्रका डायनेस्टी कहाँ की? वलाभी। फाउंडर कौन है? भद्रक है। ठीक है, द मैत्रक डायनेस्टी ओरिजिनेटेड एट वलाभी इन गुजरात। तो वलाभी ना दिया रहे तो याद रखना है कहाँ पे? गुजरात। मैत्रका डायनेस्टी, लोकेशन वलाभी, गुजरात। फाउंडर भद्रक। द रूलर ऑफ दिस प्लेस बिलीव्ड इन बुद्धिज्म। Bhatrak was followed by Dhruvsen I and Dhruvsen II. Dhruvsen II was contemporary of Harsha and his son-in-law. अब बुद्धिज्म को फॉलो करते थे आपके मैत्रका डायनेस्टी। भद्रक के बाद किसने रूल किया? ध्रुवसेन I ने, उनके बाद ध्रुवसेन II ने। ध्रुवसेन II आपके कंटेम्प्रेरी थे हर्षा और उनके सन इन लॉ के। इसके बाद आ जाते हैं यशोधर्मन ऑफ मलवा। Like the Hunas, the credit of destroying the power of the Gupta also goes to यशोधर्मन of Malwa. अब हुनास की तरह ही अगर गुप्ता को भी, गुप्ता के पावर को डिस्ट्रॉय करने का क्रेडिट जाता है तो वो जाता है यशोधर्मन ऑफ मलवा को। ठीक है, which shone like a meteorite in the political गगन मंडल of central India around 530 AD। बहुत तरीके से प्रेजिंग लाइन है। ठीक है, कि इन्होंने क्या क्या ही शोन लाइक अ मेटेराइट इन द पॉलिटिकल गगन मंडल ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये बहुत ही इंस्पायरिंग, हम कहेंगे बहुत ही प्रेजिंग लाइन है किसके लिए? यशोधर्मन के लिए।
अब वी गेट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ यशोधर्मन फ्रॉम टू records of Mandsaur. The Mandsaur commendation inscription portrays यशोधर्मन as a चक्रवर्ती ruler of North India. तो मंडसौर कमेंडेशन जो है उसमें क्या उल्लेख है, उसमें यशोधर्मन को क्या कहा गया, चक्रवर्ती रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। ही हैज बीन कॉल्ड जनेंद्र इन द मंदसौर कमेंडेशन, इनको क्या बोला गया है, जनेंद्र, मंडसौर कमेंडेशन में इनको जनेंद्र बोला गया है, ठीक। ये थे यशोधर्मन ऑफ मलवा। आज का सेशन इन्हीं के साथ एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।